ये व्लॉग्स बनाने इतने आसान नहीं है, लोगों सपोर्ट कर दो। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आज ही एक ऐसी बात शेयर की है ना व्लॉग में, तो अभी घर में कोई नहीं, अकेली हूँ, देख सकते हैं आप। तो डर लग रहा है अभी जैसे बोल रही थी ना उससे, देखिए कोई ना बंदा ना बंदे दी सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो अभी मैं जी हो गई हूँ हल्का फुल्का सा तैयार, और आप देख सकते हैं यही वाला मैंने जो कुर्ता था वो पहन गया स्टाइलों से, जो लेकर आए थे हस्बैंड मुल्तान से, आपको याद होगा। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं, लाइट सा फेस पाउडर लगाया था, और लिप टिंट जो है वो मैंने हल्का हल्का लगा लिया था, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि डे टाइम था। और वैसे भी जो है ना इवेंट ऐसा था कि हम अपनी नंद की रुखसती कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे, और काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि दुख भी हो रहा था। तो अभी तक नीचे कोई भी तैयार नहीं हुआ, और मैं आ गई थी नीचे, और नंद जो है ना वो बोल रही थी, हाँ तू व्लॉग बनाना छोड़ी ना हर हाल में व्लॉग ज़रूर बनाती है। मैंने कहा ये कैसे छोड़ सकती है, अपने व्यूवर्स को साथ साथ रखना होता है और बताना होता है भाई, हर जो चीज़ होती है ना वो। तो बस ये अभी मैं नीचे आई थी, और ये भी अभी तैयार हो जाएंगे थोड़ी ही देर में, और मैं बैठूंगी। और फिर अम्मी ने कहा कि रात रूबीना जो है वो अबाया लेकर आई थी, तुमने देखा? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा था अबाया। और ये देखे जी अम्मी फिर अबाया लेकर आई, तो अम्मी कहती है कि ये देखो बीनी जो है ना अबाया लेकर आई थी अपना। तो मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत जॉर्जेट का है, तो लाइनिंग है रेड कलर की, तो वो कह रही थी कि न्यू आया हुआ है। वैसे तो आपको पता है ज़्यादातर प्लेन ही ब्लैक कलर के, लेकिन लड़कियों के लिए जो है ना वो काफ़ी अच्छे रहते हैं कि नए नए प्रिंट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वो वाला नहीं था लग रहा है, एक होता है ना बड़ा ही कोई मोटी वाली जॉर्जेट और गर्मी वाली, ऐसी नहीं थी लग रही। और साथ में जो है ये स्टॉलर है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, तो ये अलग से ही लिया, स्टॉलर जो है वो इसके साथ नहीं था। तो आज के व्लॉग में किसी एक बंदी को शॉर्ट आउट भी मिलेगा, मैंने कहा कि वो बता दूं पहले आपको, क्योंकि व्लॉग आपने कंप्लीट देखना है। कहीं भी किसी भी टाइम जो है ना मैं उस बंदी का नाम ले लूँगी, आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है, और जो जो करेंगे उनको भी वापस आपने बैक सपोर्ट करना, ओके। तो नीचे जो है ना बिल्कुल अम्ब्रेला टाइप जो है ना वो फ्रॉक बनी हुई थी, इसकी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा मोबाइल बिल्कुल फोकस नहीं करता रात के टाइम, तो खास तौर पर पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, मतलब कि मैं इतनी परेशान होना इस मोबाइल से। कभी कभी व्लॉगिंग करनी हो तो आपको पता है सबसे पहले तो चाहिए होता है आपको अच्छा वाला मोबाइल। तो इंशाल्लाह मैं कह रही हूँ कि मोबाइल मुझे चाहिए और मैंने लेना है, क्योंकि डे टाइम में तो अच्छे से फोकस कर लेता है मोबाइल मेरा, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे बच्चियाँ हो रही थी तैयार, तो मेरी जो नंद की बेटी है ना कह रही नहीं मुमानी मुझे मत दिखाएं, हिबा ने जो है ना ऐसा मेकअप किया हुआ। मैंने कहा नहीं बहुत प्यारी लग रही है, करी सच में। मैंने कहा हाँ, तो करिए अच्छा फिर दिखा दे, अभी लाइट ऑन करूँगी साथ ही देखिएगा, अभी फिर से डर जाएगी नहीं मुमानी तो असल में ये इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं है, बहुत लाइट मेकअप करती है, बहुत लाइट। तो आज ना मेरी जो देवरानी की बेटी उसने कहा कि मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, तो इसलिए जो है ना वो अपने हिसाब से उसको कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो डार्क मेकअप कर रही थी, तो उसको पसंद है बिल्कुल लाइट सा मेकअप जो है ना वो। लेकिन जब करती है ना कभी कभी ये भी बड़ा जिसे कहते हैं ना धमाकेदार मेकअप करती है, बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद है अभी आजकल की बच्चियों को। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी एक बटरफ्लाई थी, और मैं पूछी थी कि ये अंदर रूम में क्यों है बेचारी, है इसको बाहर छोड़ो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी देवरानी का बेटा है वो और मेरी नंद का बेटा दोनों बाहर से कहीं से पकड़ के ला के उसको रूम में छोड़ दिया ना। तो मैंने कहा कि इसको अभी आज़ाद करो, बेचारी को बाहर निकालो इसको, ये तो बेचारी फूलों पे बैठती है उसका रस पीती है, यहाँ तो बेचारी मर जाएगी। तो फिर वो कह रही थी कि हाँ हम अभी इसको निकालते हैं बाहर। तो मैंने कहा जल्दी निकालो इसको। तो वो बेचारी शायद फूल समझ के ना वॉलपेपर लगा हुआ है दीवार पे, तो उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो बड़ा ऐसे कभी कभी ना वो दुख होता है जब ऐसे हम देखते हैं, अक्सर लोगों ने जो है परिंदे कैद करके रखे हुए होते हैं, तो अक्सर ने इस तरह से ना तो वो दुख होता है। तो यहाँ पे ना ये मेरी एक साइड पे देवरानी की बेटी है वाइट दुपट्टे वाली, और दूसरी साइड पे जो है ना वो मेरी नंद की बेटी है, उसका तो शायद आपको पता ही है ब्लैक दुपट्टे वाली जो है ना। तो यहाँ पे ये फुल ड्रामा कर रही थी, दोनों रो रो के गले लग रही थी कि हाय तुम जा रही हो, अब हम पता नहीं कब मिलेंगे, ये वो ना। तो इस तरह से ये ना ड्रामा कर रही थी दोनों। और अम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी बेचारी, आज कोई 1 वीक हो गया डेली रोती हैं, डेली रोती हैं, डेली हम उनको समझाते हैं। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जब से बेटी की शादी हुई थी तो वो इधर पास ही थी,
तो वो अभी तक जो है ना वो दूर नहीं गई हुई थी, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वो फील हो रहा था कि अभी ये चली जाएगी तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप हैं, जाहिर सी बात है माँ बाप को तो तकलीफ़ होती है। मुझे तो अपना टाइम याद आ रहा था जब मैं पंजाब से वापस आती हूँ तो बिल्कुल सेम यही कंडीशन होती थी। और मेरे तो अब्बू जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो तो इतना ज़्यादा रोते थे, इतना ज़्यादा रोते थे, ऐसे लगता था पता नहीं क्यों। अभी जब मैं कभी सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि शायद अब्बू को यही होता होगा कि पता नहीं अभी ये जाएगी तो पीछे से होता ही ना जब दिल में ऐसी चीज़ें आती हैं तो ये सारा कुछ होता है ना। तो अभी जो है ना मेरी नंद जो है वो मिल रही थी अपनी अम्मी से, तो मैं यहाँ पे व्लॉग तो बना रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल वही जो चीज़ें थी ना सारी मेरी आंखों के सामने आ रही थी जो अपने घर में थी। तो अम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत हिम्मत कर रही थी यकीन करें, वरना तो रो रो के अम्मी की बुरी हालत थी। और अम्मी को हम समझा रहे थे कि अम्मी नहीं, आपने हिम्मत करनी है। देखिए बेटियाँ जो है ना वो अपने शोहर के घर में ही अच्छी लगती हैं, उनका असल घर ही यही होता है। क्योंकि हालांकि ये हमारे घर में नहीं रह रही थी, रह तो अपने घर में रही थी, और लेकिन फिर भी एक होता ही ना कि जाहिर सी बात है उसको जाना ही था, वहाँ पे ससुराल है उसका। तो लेकिन अम्मी को थोड़ा सा ना वो फील हो रहा था। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो समझ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो हस्बैंड चले गए, ज़रा ATM जाना था उन्होंने। तो यहाँ पे ये जो लड़की है ना इसके नेल्स ज़रा चेक करिएगा आप अपने, ये देखें ज़रा, इतने बड़े बड़े इसने नेल्स लगाए हुए थे। तो हम देखकर हंस भी रहे थे। और मुझे ना याद आ गया जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, उस टाइम इस तरह के नेल्स मिलते थे एक छोटे से साशे में, तो पता नहीं वो 5 रुपये या 10 रुपये कुछ इस तरह से मिलते थे। तो हर कलर में मिलते थे, वो लाकर उसको घर में लगाना और अम्मी से डांट भी सुनना, लेकिन फिर वो लगाकर यूं यूं अपने हाथ वो मुंह पे फेरना, और या फिर बड़ा खुश होना कि हमारे इतने बड़े बड़े नेल्स हैं। क्योंकि रखने तो देते नहीं थे अम्मी अब्बू, वैसे ही रखने देते थे, स्कूल वाले वैसे ही जो हैं वो आपको पता है ज़रा से नेल्स बड़े होते हैं तो वो मारना शुरू हो जाते थे, तो वो नई नेल्स रखने देते थे। तो इसके नेल्स देख कर ना मुझे वो वाले नेल्स याद आ गए थे कि हम भी बचपन में ऐसे नेल्स खरीदा करते थे। और देखें ये जो कंपनी है नेल्स बनाने वाली वो अभी तक जो है ना वो स्टिल बना रही है, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। और ना बचपन की कुछ ऐसी बातें होती हैं कभी कभी बिल्कुल जहन से निकलती नहीं है। तो मैं अक्सर जो है ना बैठ के कभी कभी सोचती हूँ कि आजकल के बच्चों का तो वो वाला बचपन ही नहीं है जो हमारा हुआ करता था। और ख़ासतौर पे इस तरह लगता था कि जब दिन भी बहुत लंबे लंबे होते थे, और अक्सर जो है हम अपनी फ्रेंड्स को घर ले आते थे, क्योंकि अम्मी हमें घर से बाहर नहीं थी जाने देती, तो इसलिए अपनी फ्रेंड्स को अपने ही घर ले आते थे हम लोग कि आप हमारे घर पे आ जाना ना। तो दोपहर के टाइम पे अम्मी तो लेटी भी होती थी, सो जाती थी, तो फिर हम जो फ्रेंड्स हैं सारी मिलकर ना, सब मिलकर हम लोग ना अलग अलग से घर बनाते थे ना। ईंटें पड़ी हुई होती थी तो उन ईंटों को ना हम लोगों ने अलग अलग, एक का घर उस कोने में होता था, एक का घर उस कोने में होता था, एक का घर उस कोने में होता था, और अपने घर की जैसे सफाई करना, उसको सेट करना, अपनी अपनी गुड़िया को वहाँ पे सुलाना, और इस तरह से ना बड़ा मज़ा आता था। और अम्मी सो रही होती थी तो अक्सर जाकर ना चावल जो हैं वो चोरी करके अंदर से लेकर आना, तो उनको फिर पकाना। एक छोटी सी देगची हुआ करती थी, ईंटें धो रख कर उसमें आग जलाना, क्योंकि हमारी एक जो दोस्त थी ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। तो शायद अभी उसकी मेरे ख्याल में शादी नहीं हुई भी है, तो क्यों नहीं हुई है शायद मेरे ख्याल में शेयर करना कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे। थोड़ी सी बेचारी की उसकी जो है ना वो एक तो बहुत ज़्यादा मोटी भी थी, और दूसरा जो है ना उसकी स्किन थोड़ी सी ऐसे था, अल्लाह माफ़ करे तो बस हुआ करना चाहिए, कहीं उसको मैं कहती हूँ कि कोई सुन ना लेना, ऐसी दोस्त वगैरह आगे शेयर ना कर दे तो उसको इस तरह से फिर बुरा फील होगा, तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो खैर वो सारे हम लोग जो है ना वो बहुत समझदार होती थी, तो वो उसने खाना बनाया था, आलू वाले चावल जो है वो बनाए थे, और इतना मज़े का जायका था यकीन करें आज भी कभी कभी याद आता है। हालांकि वो कच्चे कच्चे थोड़े से चावल थे लेकिन बहुत मज़े के बने थे। अंदर से चोरी करके हम टमाटर लेकर आए, प्याज और हरी मिर्ची और सारा मसाले वगैरह जो वो बोलती कि हम लेकर आते थे अंदर से, और फिर वो पकाया, बड़ा मज़ा आया था। और इसके अलावा ना वो गुड़िया के कपड़े इतने अच्छे सिलाई करती थी, इतने अच्छे सिलाई करती थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े सिलाई करती थी माशाल्लाह से ना। तो डिज़ाइन उस टाइम पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाती थी यकीन करें, जो मेरे ख्याल में अब अगर वही डिज़ाइन अगर वो बनाए तो बहुत ज़्यादा हिट होंगे इंशाल्लाह। अब जब कभी पंजाब जाऊँगी तो फिर उसके साथ ज़रूर मिलूँगी, और हो सकेगा तो व्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी उसके साथ। है ये बातें ऐसी होती हैं अक्सर जो हैं वो याद आ जाती हैं। और एक दफ़ा तो मैं आपको एक ना बहुत ही ऐसी वाली एक बात बताती हूँ। हमारा ना पहले घर जो था ना वो चेंज था थोड़ा, अब तो चेंज हो गया ना, बहुत बड़ा सा एक लॉन बना हुआ था उस टाइम पे। तो हमारे सहन में ना एक, आपने शायद वो देखा हो, जो मसवाक आपने सुना होगा जिससे दांत साफ़ करते हैं, और सुन्नत भी है मसवाक से दांत साफ़ करना, तो उसका ना बहुत बड़ा एक दरख्त था उस टाइम पे हमारे घर में। तो बहुत ही बड़ा एक दरख्त था, तो उसके नीचे हम लोगों ने झूले लगाए हुए थे एक दो ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो फैला हुआ होता है तो आप 2-3 झूले उस पर लगा सकते हैं।
तो जो हमारा टाइम था उस टाइम में तो आपको पता ही है कि अक्सर जो है वो बच्चियाँ इसी तरह की गेम ज़्यादातर करती थी कि झूला लगा लेना, झूले लेने, गुड़िया वाली खेल होनी या अपना अपना घर बनाकर खेलना। और देखिए वो टाइम था जब हम लोग घर घर खेलते थे, लेकिन अब जो वक्त है मोबाइल हमारे हाथ में तो हम घर घर देख रहे होते हैं ना। तो कितना वक्त चेंज हो गया अगर देखा जाए तो। अब जो है हम लोग देख रहे होते हैं उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसने क्या पकाया, उसने क्या पकाया, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना। व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो खैर मैं वो दरख्त की बात कर रही थी। तो यहाँ पे अभी आके हम लोग खड़े हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना सामने हवेली थी, एक मेरी जो नंद है ना वही बता रही थी कि बहुत बड़ी हवेली है, अक्सर यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है ड्रामों की, फिल्मों की। तो मैं अभी घर की तरफ जा रही हूँ, तो हो सकता है घर के अंदर जाकर जो है ना वो शूट ना कर सकूं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। जहाँ तक हो सका वहाँ तक तो मैंने आपके साथ शेयर किया, उससे आगे मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ जो मैं बोल रही थी कि हमारे घर में एक दरख्त हुआ करता था बहुत बड़ा, ये मुसवाक का, जिसको सुखचैन भी मेरे ख्याल में बोलते थे उस टाइम में, या पंजाबी अभी भी शायद बोलते हैं। तो खैर उसका दरख्त था बहुत बड़ा लगा हुआ, तो उसके नीचे झूले थे। मैं और मेरी जो सिस्टर हैं दोनों ना मुझसे छोटी वाली, हम दोनों उस पर झूला झूल रहे थे। और हम लोगों ने यूनिफॉर्म चेंज नहीं था किया, वाइट कलर की हमारे जो यूनिफॉर्म था। तो इसी तरह हम आकर उसके ऊपर बैठ गए थे। शायद मैं नहीं थी, मेरी छोटी वाली दोनों बहनें थी या फिर मैं थी, मुझे भी सही तरह से याद नहीं, लेकिन इतना सही याद है कि उस पर जब वो झूला झूल रही थी तो ऊपर से एकदम से इतना सारा ब्लड गिरा था उनके कपड़ों के ऊपर ना। तो अभी भी सोचते हैं, कभी तो बड़ा डर लगता है। और फिर वो भागी भी अंदर आई, अम्मी को बताया, अम्मी भी डर गई। अम्मी ने फ़ौरन से उनके कपड़े चेंज करवाए, वहाँ से जगह वगैरह वाश करवा दी थी। लेकिन अब बड़े हो गए, अब समझदार हो गए, तो हमें पता है कि दरख्तों के नीचे दोपहर के टाइम पर जाना या फिर वहाँ पर बैठना, ये चीज़ें जो है ना वो सही नहीं होती हैं। अभी ना मेरे जहन में ऐसे ये बात आई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। हो सकता है थंबनेल पे भी ये चीज़ दे दूँ, तो क्योंकि मेरा कोई माइंड नहीं था कि थंबनेल पे ये देना है या ये बनाना है या कुछ भी ऐसा वो नहीं था। लेकिन मैंने ये बात आपके साथ शेयर की, तब सोच रही हूँ कि थंबनेल यही दूँगी, क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक मंजर था वाकई में। और वो फिर उस टाइम है भी वो छोटी छोटी थी, जैसे अभी मेरा अयान है ना, आपने देखा ही है, तो वो उतनी थी। तो खैर जी, इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा है। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हो सकता है अगर ऐसी कोई भी बातें जो कि बड़ी मेमोरीफुल हैं, मज़े की बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो नंद तो चली गई हैं पंजाब और छोड़ आए हैं उनको। बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, यकीन करें। एक ही नंद थी यहाँ पे, दो जो हैं वो मुल्तान है। और ज़्यादा कोई मैं डिटेल से इस व्लॉग में नहीं नंद की बातें कर पाई, क्योंकि मैं अक्सर ही करती रहती हूँ आप लोगों से, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी फिर पक जाएंगे मेरी डेली डेली वही बातें सुनने से। तो बहुत ज़्यादा यकीन करें बुरा लग रहा था, क्योंकि और कोई इतनी बड़ी यहाँ पे फैमिली है नहीं असल में। जो ज़्यादातर जो ससुराल वालों के रिश्तेदार हैं ना वो सारे मुल्तान से हैं। और बस यहाँ पे जो है ना वो यही एक फैमिली है। आगे इनके जो बेटे हैं, फिर उनकी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से जो है ना वो यहाँ पे कराची में, बाकी सारे मुल्तान में। तो खैर जी, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। हाँ, अभी मेरा व्लॉग तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे याद आया, क्योंकि मैं डेली जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि एक एक बंदी को करके शॉर्ट आउट देने की ना, तो फिर जहन से निकल जाता है। वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, पूरी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, एंड पे आके फिर याद आता है। फिर आपको पता है बड़ा मुश्किल लगता है कि जब आप एक दफ़ा व्लॉग बना लेते हो, फिर दोबारा से उसको डिलीट करते हो वॉइस को, फिर एडिट करते हो, तो मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि आज भी अगर शॉर्ट आउट ना दिया ना तो मेरी बहनों ने मेरी टांग खींचने लग जानी कि बहन तू हमें सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, शॉर्ट आउट दे नहीं रही और बोल देती हूँ कि हाँ मैं दूंगी। अच्छा यार, आप लोग ना, मैं आपको बताऊं पहले तो हाँ जी, फोकस नहीं कर रहा था असल में मेरा मोबाइल। तो मैं ये कह रही थी कि मैं क्या कह रही थी, अरे यार एक तो भूलने की भी बीमारी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, शॉर्ट आउट की बात कर रही थी ना कि बहुत सारी बहनें जो हैं, अच्छा मुझे इतने मैसेजेस कर रही हैं ना, इतनी सारी बहनें कर रही हैं, मैं किस किस बंदी का पहले नाम लूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा था कि मैं देखूँगी जो बंदी रेगुलर मेरे चैनल पे आएंगी, कमेंट्स करेंगी, तो मैं उन्हीं को शॉर्ट आउट दूँगी, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं, एक तो मेरी नंद की बेटी हैं जिनका मैंने पहले भी बताया था, गज़ल एम लाइफस्टाइल हैं, इनका चैनल भी है, ये पंजाब में शिफ्ट हो गया। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इनके चैनल पर जाइएगा। और गज़ल आपने वापस, जो आपको सब्सक्राइब करेगा आपने वापस इन सबको सब्सक्राइब करना है, ठीक
ठीक है ना। और यही नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना है, आप लोगों ने एक दूसरे के ब्लॉग्स भी देखने हैं, वीडियोस देखनी है, वॉच करनी है, और अच्छे सिंसियर तरीके से करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट की वीडियो देखें और फिर उसको छोड़ दें, तो इससे क्या होगा ना कि आप लोग अपनी समझ लेके फिर ब्लॉग्स ही जो चैनल मेहनत की है। यार मेरा बाजू थक गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, लेकिन मैं अभी ना अच्छा जी, तो बाजू थक गया था, सोचा बैठ कर बात कर लेती हूँ। और मैं बता रही थी कि देखें, अगर आप लोग एक दूसरे की वीडियोस को ठीक तरह से देखेंगे नहीं ना। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि एक दूसरे को अच्छे से बिल्कुल सिंसियर तरीके से जो है ना वो सपोर्ट करिएगा, एक दूसरे के व्लॉग्स वॉच करिएगा। अगर देखें आप लोग फुल वॉच नहीं करेंगे या फुल नहीं भी करना चाहते, देखें ये आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद जो हूँ ना अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मुझे व्यूज़ ख़ास नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबका भला हो, क्योंकि शुरू से एक ही सोच है। और मेरे अब्बू ने जो मुझे बताया कि या ये पुलिस वाले चले जाएँ, मेरे ख्याल में फिर बात करते हैं। तो खैर जी, अभी चले गए हैं, मेरे ख्याल में भी वॉइस जो है इनकी थोड़ी कम होगी और नहीं पुलिस वालों की। यार इतना सारा दिन जो है ना ये घूमते हैं बाहर, है ना, इनकी अम्मा अब्बा पकड़ के इनको डांटने वाले नहीं है कि भाई तुम लोग सारा दिन गलियों में घूमते हो, घर में बैठा करो। तो खैर जी, ये भी हमारी सेफ्टी के लिए है। तो मैं बात कर रही थी कि एक दूसरे को सपोर्ट जब करेंगे तो आप जो है ना वो अच्छे दिल से करिएगा। देखें मैं खुद जो है ना, बल्कि बचपन से हमारे अब्बू ने एक बात ही सिखाई है कि आप लोग दूसरों का हमेशा फ़ायदा सोचो, उनका भला सोचो, भले वो आपका सोचें या ना सोचें, क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ है, आपको इसका अजर वही देने वाला है। तो मुझसे जितना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं करूँगी, आगे जो है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक दूसरे को जो सपोर्ट करना है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। जैसा कि मैंने कहा, देखें शाउट आउट से नाम लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खास, लेकिन जो बहनें अभी इतनी सारी हैं जो कह रही हैं कि शाउट आउट दे, मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट करूँगी देखना। तो अभी जो है एक तो मैंने बता दिया आपको गज़ल एम लाइफस्टाइल है, और दूसरा जो है वो ज़हराज किचन है। उनको जो है ना वो मेरी बहुत पुरानी व्यूवर है, यकीन करें आज तक उन्होंने नहीं कहा है कि आप कभी मेरा अपने चैनल पे नाम लें या मुझे शाउट आउट दें या कुछ भी ऐसा है, लेकिन वो रेगुलर मेरे चैनल पे आती हैं और बहुत पुरानी है, बल्कि जहाँ जिसका मैं नाम लेती हूँ ना उनके पास भी वो ज़रूर जाती हैं। तो उनको आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी वापस आपको सपोर्ट करेंगी और आपकी भी हेल्प होगी, उनकी भी हेल्प होगी इंशाल्लाह। एक दूसरे को हेल्प करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। ओके जी, अभी मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। कल किसको शाउट आउट दूँगी उसका पता नहीं है, बाकी जो है इंतज़ार करते रहें। सबको इंशाल्लाह जो शाउट आउट है सबके नाम लेने, और बहुत सारी मेरी व्यूवर्स हैं जो कि व्लॉगर्स नहीं है, वो भी कहती है कि हमारा नाम ले, हमारा नाम ले, तो इंशाल्लाह सबके नाम ले लूँगी, ठीक है ना। तो आज का अगर व्लॉग शूट किया इन्हीं कपड़ों में, ठीक है, ये ना बोलेगा कि ये उस दिन के कपड़े पहने हैं, अगर इन्हीं कपड़ों में शूट किया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। बाय, टेक केयर, सी यू। बाजू टूट गया। ये व्लॉग्स बनाने इतने आसान नहीं है, लोगों सपोर्ट कर दो। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। आज ही एक ऐसी बात शेयर की है ना व्लॉग में, तो भी घर में कोई नहीं, अकेली हूँ, देख सकते हैं आप। तो डर लग रहा है अभी जैसे बोल रही थी ना उससे, देखें कोई ना बंदा ना बंदे दी साथ। तो ठीक है जी, बाय।